डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान डांस कर रहा है कि पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। भैया आपने राम मंदिर खोला, सबसे पहले आपने राष्ट्रपति से कहा कि भैया आप आदिवासी हो, आप तो अंदर आ ही नहीं सकती। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। अलाउ नहीं है आपको। उसके बाद अमिताभ बच्चन को बुला लिया, अदानी को बुला लिया, अंबानी को बुला लिया, किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया। आपने किसी बढ़ाई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा? कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान डांस कर रहा है। वे कहते हैं कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा। इसे यही नहीं, अभी और सुनिए। तो हिंदुओं का अपमान करना, भारत की सनातन संस्कृति को कोसना और भारत के बाहर जाकर के भारत की परंपरा और भारत के संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करके अपने कृत्यों पर और अपनी योग्यता पर स्वयं प्रश्न चिन्ह। और एक मुझे ऐसे दिखता है, तो वो कह रही कि आप मम्मी का ध्यान नहीं रखते हो। मैंने खट्टी टॉफी खाई है। अर्ज किया है कि ए भाले क्यों ही यूं ही पड़ा है तू झाड़ में, क्यों ही यूं ही है भाले, क्यों ही यूं ही तू पड़ा है झाड़ में। प्लीज आके जोर से घुस जा। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं मेरी। अरे सुन लो पहले बदतमीजों, सुन लो, परिंदा ब्लैक ना करो। आके जोर से घुस जा मेरी जांग में बदतमीजों, जांग में, समझे? और एक बात और बता दूं, तुम्हारे दिन में जरूर ये बात आएगी कि ये शेर लिखा किसने था। ये शेर लिखा था नजरुल्लाह ने। और अर्ज किसको किया था? अर्ज किया था एक नेतन्याहू नाम का भाला उसको कि आके घुस जा क्योंकि आज पूरा हिंदुस्तान चंद परिवारों के कब्जे में है। चंद परिवारों ने देश की राजनीति पर कब्जा कर लिया है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक चंद परिवारों का देश की राजनीति पर कब्जा है। चले जाइए कश्मीर, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए महाराष्ट्र, बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, एक ही परिवार की पार्टी। शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उत्तर प्रदेश, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, डिम्पल यादव, प्रतीक यादव, आदित्य यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए बिहार, लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस यादव, मीसा यादव, तेजस्वी यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए झारखंड, दुर्गा सोरेन, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उड़ीसा, बिजू पटनायक, नवीन पटनायक, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए तमिलनाडु, स्टालिन, एक ही परिवार की पार्टी। और देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, चाचा नेहरू, बिटिया इंदिरा, बेटवा राजीव, बेटवा संजय, बहू सोनिया, बेटवा राहुल, बिटिया प्रियंका, दामाद वाड्रा, एक ही परिवार की पार्टी। पहला ट्रूथ तो ऐसा है कि तुम 101% झूठ हो। आप, ये पहला ट्रूथ है। नितिन गडकरी रूठे हुए हैं। यू डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन दिस महाराष्ट्र इलेक्शन, यू आर हैप्पी लिविंग इन दिल्ली। ये महाराष्ट्र की किचकिच में पड़ना नहीं है। एंड द रीजन इज यू बिलीव समवन इन योर पार्टी ट्राइड टू डिफीट यू इन नागपुर। टुडे यू मस्ट टेल अस द ट्रूथ। डू यू बिलीव समवन ट्राइड? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। पहला ट्रूथ तो ऐसा है कि तुम 101% झूठ हो। आप, ये पहला ट्रूथ है। हाँ, यस यस, आई एम टॉकिंग विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। और दूसरी बात यह है, कौन सा झूठ सा? पूरा, जब पूरा बोल रहे हो वो पूरा झूठ है। सुनो तो पूरा, आप जब पूछते हो थोड़ा सुनो। सर बट जम्मू कश्मीर में ऑफिशियल भारतीय जनता पार्टी के टूर पर परसों था। कल मैं हरियाणा में था और सुबह बेंगलोर में था कार्यक्रम के लिए। और इसलिए पार्टी के प्रचार अभियान में मैं जब जम्मू कश्मीर में मेरी 4 सभाएं थी तो मैं नागपुर में रह नहीं सकता था। मैंने ये बात पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को बताई थी। पार्टी के अध्यक्ष बावन को ने बताने के बाद में भी तुम्हारे जैसे अनुभवी पत्रकार मुझे ऐसे सवाल क्यों पूछते हैं, ये मेरे सामने सवाल है। और इसलिए तुम्हारी बताई बात पूरी गलत है।
राहुल गांधी ने 2 दिन पहले ही कहा था कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान तो नाच गाना हो रहा था, और अब उसी तरीके से योगी जी ने राहुल गांधी को करारा जवाब दिया है, जिसे सुनकर राहुल गांधी भी शर्मा जाएंगे। चलिए साथ में सुनते हैं। वे कहते हैं कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा, इसीलिए तो हिंदुओं का अपमान करना, भारत की सनातन संस्कृति को कोसना और भारत के बाहर जाकर के भारत की परंपरा और भारत के संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करके अपने कृत्यों पर और अपनी योग्यता पर स्वयं प्रश्न चिन्ह कांग्रेसी हमेशा लगाते हैं। योगी जी इन दिनों बुस्ट मोड में हैं, तो कृपया कर कोई भी उल जलूल बयानबाजी ना करे, वरना धोआ जाएगा। वध हुआ जिस दानव का वो पापी नसरुल्ला था, हत्यारों की फौज खड़ी की तभी बना हिजबुल्ला था, लेबनान की धरती में वो चूना लगा दिया। कांग्रेस अगर हुकूमत में आई, आतंकवाद बढ़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अभी साड़ी पहन रहा हूँ क्योंकि एल्विस ये गड़बड़ है बाबा के न्यू मूवी में मुझे भी रोल मिला है। मुसलमानों को खुश रहना चाहिए। मैं सोचता हूँ मुसलमान एक ऐसी कौम है धरती पर जिसको 24 घंटा खुश रहे, क्योंकि कन्फर्म है जन्नत जा रहे हैं। ये अवध ओझा बाहर कड़ाहे में जलाए जाएंगे, मैं देखूंगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अमूल दूध तो सब पीते हैं मेरी जान, मुझे तो तुम्हें अपना दूध पिलाना है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। गांधी जी की जयंती पर एक दिन के लिए ठेका बंद रहता है, बाकी 364 दिन उन्हीं की फोटो दिखाने पर बोतल मिलती है। रोज लेने वाला नहीं, मेरी इस दोस्त को रोज लेने वाला चाहिए। तो कोई है? अरे सनातन भाइयों, ये अपनी बहन अपनी सहेली का प्रमोशन कर रही और इसकी सहेली को रोज देने वाला नहीं चाहिए, रोज लेने वाला चाहिए। तो फिर कौन कौन तैयार है? जल्दी कमेंट में अपनी हाथी लगाएं। आ रहा हूँ मेरी जान। दोस्तों, श्राद्ध चल रहे हैं और आप बहुत श्रद्धा से श्राद्ध कर भी रहे होंगे। मेरी भी एक छोटी सी बात सुनिए। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि जीते जी कर लो सेवा माँ बाप की, जीते जी कर लो सेवा माँ बाप की, कि फिर मरने के बाद श्राद्ध चाहे कितनी ही श्रद्धा से क्यों ना किया जाए, वो लौट कर कहाँ आते हैं। जब जेब में वजन आता है तो बात में भी वजन आ जाता है, और लोग बकवास भी बड़े ध्यान से सुनते हैं। ये सूत्र किसी ने बड़े सोच समझ के निकाला है, और बकवास ही कर रही हैं ये। गीता में लिखा है कि एक दिन शांत जगह में बैठ के शांत मन से खुद से एक सवाल करिए। हाँ, तो श्री कृष्ण ने गीता के कौन से अध्याय में कौन से श्लोक में ये बात कही है? पब्लिक को तुमने बेवकूफ समझा है। सब बेवकूफ तो है नहीं तुम्हारी तरह, तो चुपचाप अपना टीवी संभालो। किसी भी धर्म के देवी देवता घर में रखने के बाद भी भरोसा सिर्फ ताले पर किया जाता है, देवी देवताओं पर क्यों नहीं? बताओ। क्योंकि तुम जैसे चप्पल छापी तो बोलते हैं कि भगवान तो काल्पनिक है, तो लतकोरों का क्या भरोसा है? जो चप्पल साफ कर सकता है वो ताला भी तोड़ सकता है, और संविधान तो रद्द ही है ही। संविधान का तुम जैसा में भय है नहीं। अब तू कुत्ते की तरह भौंक रहा है, वो संविधान की वजह से तो भौंक रहा है, SC/ST एक्ट की वजह से, समझे? तो तुम्हारे जब अपराध होते हैं ना, दलित लड़कियों के साथ बलात्कार हो जाते हैं, तब तुम्हें भगवान याद आते हैं कि भगवान होता तो बचा लेता। अरे संविधान तो है, भगवान नहीं। संविधान तो काल्पनिक नहीं है, संविधान बचा ले। तो मैं तो दलित लड़कियों को एक एक संविधान बांट देना चाहिए, छोटा संविधान गुटखा, क्योंकि तुम ऐसे ग्रंथ बताते हो कि रामायण की तरह ऐसे भी टीवी पर दिखाया जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि हाथ लगाने से रेप बचे या न बचे, शायद संविधान लगाने से बलात्कार बच जाए। राम मंदिर अयोध्या में पिछले 6 महीने में 11 करोड़ लोग आए। अब अगर 11 करोड़ लोग 6 महीने में आए हैं, इसका मतलब हर महीने में आपके पास 1 करोड़ 83 लाख लोग आने चाहिए। और 1 करोड़ 83 लाख लोगों को अगर हम 30 से डिवाइड करें, एक दिन के आपके पास 6,10,000 लोग आने चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, आंध्र प्रदेश का तिरुपति बालाजी टेंपल इज द मोस्ट विजिटेड हिंदू टेंपल, एंड उसमें दिन के सिर्फ 30,000 से 40,000 लोग आए। अब आए ना लाइन पे।
नहीं, गलती हम ही लोगों की है जो हम इस गवार दीदी भैया से कभी कभी थोड़ी सी कॉमन सेंस एक्सपेक्ट कर लेते हैं। 11 करोड़ टूरिस्ट पिछले 6 महीने में, अयोध्या शहर की बात हो रही है, राम मंदिर की नहीं। यार इनको कौन समझाएगा। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये ऐसी बकवास बातें करती हैं, प्रॉब्लम ये है कि बकवास बातें करने के बाद इनको लगता है कि यार इन्होंने कुछ इंटेलिजेंट बोल दिया है। क्या यार। एकदम कोई भी आके कुछ भी फैसला सुना देगा बिना, हम भी यहाँ के नागरिक हैं, हमारा भी अधिकार है अपना पक्ष बोलने का। अब एकदम कोई भी आएगा, अब कल को ये लोग हमारे घरों पे भी कुछ भी कर देंगे तो हम आराम से अपने घर टुटवा लेंगे। हम लोग अपना रहन सहन तो बचाएंगे ना। ये ईदगाह भी हमारी रहने की ही जगह है, हमारी अपनी जगह, हमारी नमाज की जगह। किसी भी मजहब में अगर हम ये बोलेंगे कि जाके उसके घर में जाके या उसकी वर्कशिप पे जाके हम कुछ भी तोड़ देंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख कोई ईसाई हो, तो अगर हम उनके भी मंदिर मस्जिद में जाके कुछ करेंगे तो हमें जब भी बुरा लगे। कोई किसी को अधिकार नहीं है किसी की सजदे की जगह पे कुछ भी करने का। अगर आप मूर्ति लगी हुई है वहाँ, झंडे वालन पे मूर्ति लगी हुई है, हमें कोई, हम आज तक किसी भी मुसलमान कुरैशी हो, कोई भी हो, किसी मुसलमान ने ये नहीं करा उसका अपमान करा हो मूर्ति का। वहां लगी हुई थी, वो लगी हुई है। हम फ्रीडम फाइटर की रेस्पेक्ट करते हैं, फ्रीडम फाइटर ही ने हमें सिखाया है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो ये हाँ, अगर हम ये मूर्ति लगवाएंगे कल को यहाँ पे, फिर जो अंधभक्त लोग वो जो तनाव शुरू करेंगे, फिर उसके लिए क्या वो सरकार जिम्मेदारी लेगी? नहीं चाह रहे हम हिंसा वगैरह कुछ नहीं चाह रहे, हम सिर्फ चाह रहे हैं ये हमारी जगह थी, यहाँ पे कुछ ना हो, जो जहाँ है उसे वहीं रहने दीजिए। हलाला कहता है कि यदि आपने अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दिया, 3 तलाक दे दिया, और फिर चाहते हैं कि 6 महीना साल भर बाद आपका दिमाग ठंडाया, आप समझे कि नहीं हमसे गलती हो गई, फिर शादी कर ले, तब आप शादी नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहते कि नहीं हम वगैरह से करेंगे, तब आपको हलाला फॉलो करना पड़ेगा। हलाला कहता है कि जिसको आपने डिवोर्स दिया ना, उसको फिर किसी दूसरे आदमी से कहिए कि निकाह करो, और दूसरा आदमी उससे निकाह करेगा यानी शादी करेगा, और वो जब उसे डिवोर्स देगा तब वो क्या कहलाएगा, तब आप उससे शादी कर सकते हैं। ये हो गया हलाला। लेकिन इसमें वो रिस्क है। रिस्क क्या है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो अपनी पत्नी को डिवोर्स दिया, कहता है कि फिर कहता है शादी करने के लिए, तो कहेगा किसी दूसरे से निकाह कर लो, तो कहेगा निकाह कर लिए, और वो आदमी करेगा ना हम 1 महीना बाद लौटाएंगे, चौपट कर देगा। क्योंकि निकाह करने का मतलब उसको उसकी पत्नी को भी कानूनी हिसाब से, और कहेगा 1 महीना बाद लौटाएंगे, 6 महीना बाद लौटाएंगे, तो दिक्कत हो जाएगा। अरे अब तो हलाला हो चुका, आप रेहाना को तलाक दे दीजिए ताकि हम उससे निकाह कर सकें। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन शारीरिक तौर पर मैं हलाला नहीं कर पाया हूँ। लेकिन मैं आगे थोड़ा और ज्यादा कोशिश करूंगा, और जैसे ही हलाला पूरा हो जाएगा मैं रेहाना को तलाक दे दूंगा। लेकिन हाँ, हो जाएगा, अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। What is your name? Brother, yeah, with the turban. What is your name? Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about. पहले ही वीडियो देखो। अरे ये भारत है साहब, यहाँ कृष्ण की फेंकी हुई गेंद डूब जाती है और राम नाम का पत्थर तैर जाता है। 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है। अब मेरा जवाब, कृष्ण जी की गेंद इसलिए डूब गई थी क्योंकि उन्हें कालिया नाग का वध करना था, और दूसरी बात, राम नाम के पत्थर इसलिए तैर गए थे क्योंकि उन्हें रावण का वध करना था। जब ज्ञान ना हो तो बोला ना करो, जब सनातन के बारे में जानते ना हो तो बोला मत करो, और जिसको जानते हो उसकी वीडियो डाला करो, और यहाँ पर आकर ज्ञान मत दिया करो। जय श्री राम। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया है, नीला अंडा फोड़ दिया है एकदम। आपने अभी जो इन लोगों से मजा करवाना है करवा लो, जितना इनको नचवाना है नचवा लो, मगर जब हमारी सरकार आएगी तो हम इन लोगों को नचवाएंगे, इन लोगों से मजा करवाएंगे।